स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक मोरल स्टोरी है हार्ड वर्किंग फार्मर एंड सन हार्ड वर्किंग फार्मर एंड सन। There was a farmer named Ramu in the village. There was a farmer named Ramu in village. एक फार्मर रामू नाम का विलेज में था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन। वह परिश्रमिक व्यक्ति था। ही हैड ए स्मॉल फील्ड। उसके पास एक छोटा सा खेत था। वेयर जहाँ ही वर्क एवरी डे, वह काम करता था प्रतिदिन। हिज सन मोहन, अपने मोहन, उसका बेटा मोहन गुड एट स्टडीज, वह पढ़ाई में अच्छा था। बट ही डिड नॉट लाइक वर्किंग इन द फील्ड, वह पसंद नहीं करता था वर्किंग यानी काम करना। इन द फील्ड में काम करना वह पसंद नहीं करता था। एंड वन डे रामू वॉज वर्किंग इन द फील्ड। एक दिन रामू फील्ड में काम कर रहा था। ही सा, उसने देखा दैट कि मोहन वॉज वेस्टिंग हिज टाइम सिटिंग एट होम। मोहन अपना समय वेस्ट कर रहा है घर पर बैठकर। मोहन कॉल्ड हिम, मोहन ने उसे पुकारा। एंड सेड, कहा, सन, बेटा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू बिकम सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। तुम फ्यूचर में एक सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। मोहन ने रिप्लाइड दिया, फादर, पिताजी, आई एम स्टडी नाउ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। व्हेन आई ग्रो अप, मैं जब बड़ा हो जाऊँगा। आई विल हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क करूँगा, मैं कठिन परिश्रम करूँगा। इसको एक बार मैं समझा दे रही हूँ। इसकी स्टोरी का क्या मतलब है। एक रामू नाम का एक व्यक्ति था जो फार्मर था। वह अपने फील्ड में काम करता था। उसके बेटा का नाम था मोहन, जो क्या पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बट वे फील्ड में यानी कि खेत में काम करना उसे डोंट लाइक वर्किंग इन द फील्ड, उसे खेत में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वन डे रामू वाज वर्किंग इन द फील्ड। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसका बेटा मोहन है जो अपना टाइम गवा रहा है बैठकर सिटिंग एट द होम। एंड उसके पिता ने सोचा कि ये आज हार्ड वर्क नहीं करेगा, कठिन परिश्रम नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ में फ्यूचर में, भविष्य में एक सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। एंड और उसके बेटे ने तभी रिप्लाई दिया कि आई एम स्टडी नाउ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। व्हेन, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, मैं हार्ड वर्क करूँगा। इस स्टोरी का यहाँ से और यहाँ का मतलब इतना है, ठीक है। एंड ओके, और मैं चलती हूँ आगे। रामू स्माइल्ड एंड सेड, रामू मुस्कुराया, थोड़ा सा मुस्कुराया। एंड सेड, कहा, पर्सन हु वर्क, जो व्यक्ति काम करता है, हार्ड वर्क करता है, टुडे, आज, अचीव सक्सेस, अचीव करता है मतलब प्राप्त करता है सफलता कल। जो आज हार्ड वर्क करता है वे भविष्य में यानी टुमारो यानी आने वाले कल के दिन में वही सक्सेस प्राप्त करता है। एंड फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में, लेटर, कुछ दिनों के बाद,
लेटर यानी बीत गए। कुछ दिनों के बाद एक कंपटीशन वाज a competition was going to be held in the village। एक कंपटीशन गोइंग होने वाला था इन द विलेज, विलेज में। क्वेश्चंस और जो कंपटीशन में प्रतियोगिता में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन रिलेट टू फार्मिंग, क्वेश्चन संबंधित होंगे फार्मिंग यानी खेती से, एंड विज्ञान से। गोइंग टू बी आस्क, और मोहन ने डिसाइडेड किया टू प्रैक्टिस। मोहन ने निश्चय किया। पार्टिसिपेट यानी पार्टिसिपेट यानी कि उस प्रतियोगिता में भाग लेने का। इन द कंपटीशन। नाउ ही स्टडी एवरी डे। नाउ अब वह प्रतिदिन एवरी डे स्टडी पढ़ता है। एंड आल्सो वेंट, और आल्सो भी, वेंट मतलब गया। वह फील्ड में जाता है विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। वन डे यानी एक दिन। विल जब दे वर वर्किंग, जब वे दोनों, जब प्रयोग होता है जब कोई एक से दो व्यक्ति को कह रहे हैं, एक से अधिक व्यक्तियों को हम जब संबोध करते हैं तो दे का प्रयोग करते हैं। दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वे काम कर रहे थे इन द फील्ड। रामू थॉट, रामू को एक विचार आया। मोहन करेक्ट मेथड, मोहन ने करेक्ट सही मेथड दिया। सोइंग यानी सोइंग सीड। मोहन वॉज लिसनिंग केयरफुल्ली, मोहन ध्यान से सुन रहा था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया। दैट फार्मिंग इज आल्सो काइंड ऑफ साइंस, कि फार्मिंग साइंस का। द डे ऑफ कंपटीशन का दिन अराइव्ड, पहुंच गया यानी आ गया। मोहन वॉज वेरी एक्साइटेड, मोहन बहुत उत्साहित था यानी एक्साइटेड था। ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया। ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का। वेल यानी अच्छे से। मैनी ऑफ क्वेश्चंस, मैनी यानी बहुत सारे। क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन दिस, ऑन थिंग्स, बहुत सारे क्वेश्चंस थिंग्स ही हैड लर्न फ्रॉम हिज, जिसने थिंग्स यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन दिस, उस पे जो क्वेश्चंस आए थे उस ऑन दिस, ऑन थिंग्स ही लर्न, उसने सीखा था। फ्रॉम इज, अपने पिताजी से सीखा था। आफ्टर सम डे, कुछ दिनों के बाद। द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, जो रिजल्ट यानी जो परिणाम था। अनाउंस्ड यानी घोषणा की गई। मोहन केम यानी आया। फर्स्ट इन द कंपटीशन में मोहन फर्स्ट आया। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही सैड टू हिज फादर, ही सैड उसने कहा। हिज यानी अपने पिताजी से। फादर पिताजी। इफ़ यू डू नॉट टॉट, यदि आपने डू नॉट आपने मुझे नहीं सिखाया होता, मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, काम का इम्पोर्टेंस आपने मुझे टॉट यानी नहीं सिखाया होता। वुड नेवर अचीव दिस सक्सेस, मैं यह सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। मैं यह सक्सेस
मैं यह सक्सेस कभी अचीव नहीं कर सकता। दिस स्टोरी बहुत अच्छी है कि हमें हार्ड वर्क हमेशा हमेशा करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हो जाएंगे तो हार्ड वर्क करेंगे। उसने अगर हार्ड वर्क नहीं की होती, अपने पिताजी से टॉट यानी शिक्षा नहीं ली होती, तो वो आज इस मुकाम पे नहीं होता जो आज है। तो हमें स्टोरी यही सिखाती है कि हमें अपने अपने जो भी हमें एज के हिसाब से जो भी वर्क मिलता है उसे करना चाहिए। हमें अपने फ्यूचर की नहीं सोचना चाहिए कि फ्यूचर में हम बड़े हो जाएंगे तो करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मोरल आप स्टोरी का यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं इंग्लिश सीख रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि मैं इंग्लिश सीख भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। इसमें नो डाउट कि मेरे कुछ वर्ड्स कुछ मीनिंग्स मुझसे मिस्टेक हो रही है तो ऑब्वियसली, बट मैं सीख रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।